सिंहाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायक श्री सिद्धांत सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रय पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतनमंसन्ति जसधम्मे स्वया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मेरे मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे असंभव सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। व्यवहारिक धरातल पर यदि यह पहचान करनी हो कि इस व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि बना पैदा हो चुका है, प्रकट हो चुका है या नहीं, तो ये 5 सिम्टम्स, 5 लक्षण प्राचीन आचार्यों ने कृपा किए। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जिस व्यक्ति के हृदय में संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा है। दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति दुनिया के भोगों से उदासीन होने लग जाता है, उसका नाम निर्वेद। पहला पॉइंट है सम, अर्थात जो अपने कषायों को शांत रखता है, जो हर परिस्थिति में सेम रिएक्शन देने वाला कि यह तो कर्म का फल है, ये तो भोग करके ही छुटकारा है, या हमें राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना वाला व्यक्ति पहले पॉइंट से पहचाना जाता है कि यह सम्यक दृष्टि है, बिकॉज उसके अंदर समभाव है। दूसरा, संवेग का भाव, संसार के कर्म बंधनों से भय और बंधन तोड़ने की अभिलाषा, उसका नाम भी क्या है? संवेग। और तीसरा, दुनिया के भोग, रोग का, शोक का, पुण्य को खाने का स्थान दिखाई देने लग जाए और वह आत्मा भव वैराग्य अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्मरण से मुक्त होने की कामना से युक्त होने लग जाए, उसका नाम है निर्वेद। अर्थात यदि किसी के अंदर वैराग्य का भाव उमड़ता है तो सिंपल वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। वह व्यक्ति कैसा है? सम्यक दृष्टि। और चौथा, अनुकंपा। किसी के दुख के क्षणों में, तकलीफ के क्षणों में, जब ऑलरेडी उस व्यक्ति की आत्मा, रूह कांप रही है कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं इन दुखों से मुक्त कब हो पाऊंगा, उस व्यक्ति की कंडीशन को देख करके अनु अर्थात पश्चात, बाद में, अर्थात उसे ऐसे सिचुएशन में देखने के बाद यदि किसी की रूह कांपने लग जाए कि मेरे को ऐसा दुख पाना नहीं है, आज साधन है तो मुझे इसका सहयोग देना है, उसकी इस भावना का नाम है अनुकंपा। कौन सी भावना? अनुकंपा की भावना। और जो व्यक्ति अनुकंपाशील है, दयालु है, काइंड हार्टेड है, मैग्नेनिमस है, अर्थात बिग हार्टेड है, सहयोग देने के लिए उदार हो जाता है और किसी के दुख को कठोर हृदय से नहीं देखता बल्कि द्रवित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि, व्यवहारिक लक्षण। और पांचवा है आस्था। पांचवा आस्था। आस्था का मतलब स्था, गति निवृत्तो धातु से शब्द बनता है स्था। और आ का मतलब है आ समन्ता, मतलब पूरी तरह से। स्था का मतलब जब व्यक्ति के भटकाव, व्यक्ति की दौड़, व्यक्ति का इधर उधर भागना रुक जाता है, वो स्थिर हो जाता है एक जगह पर। जब वो स्थिर हो गया, अर्थात जब उस व्यक्ति की आत्मा के प्रति स्थिरता, अपने श्रुत धर्म, चारित्र धर्म के प्रति स्थिरता का भाव आने लग जाए और जब उसके भटकाव समाप्त होने लग जाए, तो उस व्यक्ति को भी क्या बोला? ये सम्यक दृष्टि है। ये इधर उधर भटकता
नहीं है जो इसे गुरुओं ने बताया है भगवान का मार्ग, ये उसी पर समर्पित होकर, डेडिकेटेड होकर के चल रहा है। उसकी इस आस्था को देख करके, स्थिरता को देख करके यह अनुमान लगाया जाता है, यह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसा है। मगर उन व्यवहारिक 5 लक्षणों में से जस्ट 2 वाले लक्षण इन 73 बोलों में काउंट किए गए हैं भगवान के द्वारा। तो पहला संवेग हमने सुना था, दूसरा है निर्वेद। निर्वेद का मतलब जब दुनिया के भोग भोगते भोगते व्यक्ति निराशा का सामना करता है, इससे शारीरिक शक्ति का ह्रास, पुण्य की उस संपत्ति में भी कमी और पाप की वृद्धि और पाप भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, इस भावना से वह व्यक्ति भोगों के प्रति अब उदासीन होने लग जाता है। जैसे भगवती मल्ली कुमारी ने, भगवती मल्ली कुमारी जी 19वें तीर्थंकर परमात्मा, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के 6 राजाओं को प्रतिबोध दिया। 6 राजाओं को, क्योंकि पूरा भव में ये महाबल के रूप में थे और वो बाकी 6 ये सातों के सातों बचपन के ही मित्र थे। मगर आज इनका जन्म कहाँ से हुआ है? देवगति से हुआ है। अब अणुत्तर विमानों से च्यवित होकर के आज यह कुंभ राजा और प्रभावती रानी के घर में बेटी के रूप में पैदा हुआ। अब जो अर्हणक श्रावक ने कुंडल युगल उनको गिफ्ट किए थे, राजा को कुंडल कानों के, वो जो देवता के द्वारा उसकी श्रद्धा निष्ठा आस्था को देखकर, दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होकर के जो गिफ्ट किए गए थे, जब जहाज वाली यात्रा का वो वर्णन आता है, तो उसने क्या किया, एक कुंडल युगल राजा को गिफ्ट कर दिया। और वो कुंडल युगल किसको दिए गए? भगवती मल्ली जी को। अब कोई प्रॉब्लम आई होगी, कुछ खराबी आई होगी, सुनार को ठीक करने के लिए दिया, मगर उनसे नहीं हुआ। तो राजा ने क्रोध में आकर के सभी उन सुनारों की कम्युनिटी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो अब वो जहाँ जाकर आश्रय लेते हैं, तो वहाँ के अन्य जो राजा है तो वे आश्रय तो देते हैं, मगर अब वो मल्ली कुमारी के रूप लावण्य सुंदरता का वहाँ बखान करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है। क्योंकि पूर्व जन्म का जो कोई ना कोई रिश्ता रहा हो ना, तो वो अगले जन्म में भी किसी रूप में कितने कुछ सालों के बाद दोबारा से जुड़ जाते हैं। अब भगवती मल्ली की चाह तड़प अंदर पैदा होने लग पड़ी। ऐसे ही एक एक करके 6 के 6 पूर्व जन्म के साथी जो राजा बन चुके थे, अब उन्होंने जैसे जैसे मल्ली भगवती के रूप लावण्य को सुना, कुछ देखा चित्रों के माध्यम से, तो क्या भावना हुई, ये मल्ली तो हमारी होनी चाहिए। और उन सभी ने दूत भेजे, मैसेंजर भेजे कि आप मल्ली हमें सौंप दो। मगर राजा ने सभी को क्या कर दिया, रोष पूर्वक अवज्ञा पूर्वक वापस भेज दिया। और उन्होंने कहा था युद्ध के लिए तैयार रहो, बोले मैं तैयार हूँ। और सभी ने अपनी छावनियाँ डाल ली है, युद्ध शुरू होता है, मगर राजा कुंभ पराजित होकर के लौट आते। अब सारे का सारा महल चारों ओर से क्या कर लिया, बंद कर दिया, सारे बड़े बड़े वाले गेट्स बंद कर दिए, वो सारे बाहर इंतजार कर। भगवती मल्ली कुमारी जो जन्म से ही 3 ज्ञान की धारक है। कितने ज्ञान के? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अब उन्हें तो पता लग रहा है क्या सिचुएशन है, और उन्हें यह भी आभास हो रहा है कि अब इनके जागने का वक्त आ चुका है। तो पिता के पास पहुंची है स्नान आदि से निवृत्त होकर के, मगर पिता आज बहुत गमगीन बैठे हैं। आई है बेटी, कोई पता नहीं। अब पिता को हिलाया, पिताजी जब मैं आती थी तो आप बड़े प्रेम से सिर पे हाथ रखते थे, मुझे अपने गले से लगाकर अपना पितृ वात्सल्य मेरे पर उड़ेलते थे। आज आप किस
चिंता में खोए हुए हो। तो उन्होंने सारी बात बताई कि हे बेटी, तेरे लिए 6 राजा युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, मगर अब मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उन लोगों को कैसे पराजित करूँ। तो भगवती मल्ली क्या कहने लगी, पिताजी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने एक महल तैयार करवाया हुआ था ऑलरेडी, जहाँ पर 6 झरोखे थे, और एक साइड से यदि कोई देख रहा है तो दूसरे वाला उसको नहीं देख पाता था। और सेंटर में उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति तैयार करवाई, जो बिल्कुल हूबहू उतनी ही, जिसको कहो कद काठ, वैसी ही फिजिकल उसके जेस्चर्स है, फिजिकल उसकी अपीयरेंस है। और उसके ऊपर एक कमल के फूल का ढक्कन लगा दिया और दूध भेज करके उनको कहा कि मल्ली, अलग अलग को संदेश दिया कि मल्ली तुम्हें दी जाएगी, मल्ली तुम्हें दी जाएगी, और तुम हमारे इन रेस्ट हाउसेस में आकर के रुक जाओ। अब जैसे ही ये सारी सूचना पहुंचती है और भगवती मल्ली रेगुलर जो भोजन करती है उसमें से एक कवल, एक ग्राही जिसको बोलो, किसमें डाल देती, उस मूर्ति के अंदर ढक्कन ऊपर से खोलते और डाल देते। और वो दिन आया जब सभी के सभी राजा लोग अलग अलग उस महल के 6 झरोखों में बैठ करके किसको देख रहे हैं। जैसे ही उस रूप को देखा मोहित हो गए कि ये मल्ली तो अभी हमें मिल जाए, ये कितनी सुंदर रूपवान है, ये तो हमारी पटरानी होनी चाहिए। और इधर से जैसे ही भगवती मल्ली वहाँ पर पहुँची और उन्होंने उस मूर्ति का ढक्कन ऊपर से क्या कर दिया, खोल दिया। जैसे ही खोला तो फाउल, बहुत घटिया स्मेल, जैसे कोई सांप मरा हो, गाय मरी हो, कुत्ता मरा हो, ऐसी फाउल स्मेल बहुत ही एमिनेट होने लग पड़ी, निकलने लग पड़ी। जैसे ये स्मेल आई तो सभी ने नाक मुंह अपने ढकने शुरू कर दिए, थू थू करने लग पड़े। भगवती मल्ली ने देखा कि अब इन सभी को प्रतिबोधित करने का, समझाने का सही युक्त अवसर है। तो उसी समय वो बोलने लगी भगवती मल्ली कि हे सभी राजाओं, तुम जिस रूप पर इतने मोहित हो, ध्यान दो, इसमें तो मैंने सिर्फ अपने भोजन का एक ग्रास रोज का डाला है, तो आज इतनी बदबू इसमें है। और जिसमें सदाबहार वात, पित्त, कफ, पीप इत्यादि बहते हैं, मल इत्यादि झरते हैं, 10 द्वारों से गंदगी ही झरती है, तुम उस देह के प्रति कैसे आसक्त हो सकते हो। अब जैसे ही उनकी इस वर्चस्वी वाणी को सुना है तो कुछ ऐसा लगा कि कुछ जानने पहचाने शब्द है, जानना पहचानना ये औरा है। और जैसे स्मृति पर जोर पड़ा तो ख्याल आया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, खुद को धिक्कारने लगे, अरे हम जो योगी थे आज भोगों की कामना करने लग पड़े, यह हमारा स्वरूप नहीं है। तो भगवती मल्ली ने सबको प्रतिबोधित किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैंने माया करके, तपस्या में कपट करके स्त्री गोत्र बांध लिया, मगर आप लोगों की सरलता के कारण आपका पुरुष वही वेश मिला। मगर अब तरने का मौका है, मेरी उत्कृष्ट तप से तीर्थंकर गोत्र बंध गया था, तो मैंने तो तीर्थंकर बनना है, मगर आप लोगों को भी अब तरना है, संसार में उलझना नहीं। तो मानो उनकी वो हिदायत उन्हें निर्वेदी बना देती। क्या बना देती, निर्वेदी। अब निर्वेद जब आता है तो ना तो देवलोकों के देवियां लुभाती हैं और ना ही मनुष्य त्रयंचों के सुख उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच पाते हैं। और वह व्यक्ति सभी विषयों से, सभी शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन विषयों से विरक्त, अनासक्त, डिटैच होने लग जाता है। क्या सोच करके, सल्लंग कामा विसंग कामा, कामा आसी विसोमा, कामे पत्थे माणाय, अकामा जंती दुख गए। क्योंकि दुनिया के भोगों की कामना, कामना इज लालसा, डिजायर, इच्छा, वो किसके समान है, कहा है वो शल्य के समान है, कांटे के समान है।
यदि कांटा चुभ जाए तो उस व्यक्ति की गति बाधित हो जाती है, स्पीड उसकी रुकने लग जाती है। और जब व्यक्ति के दिल में कोई तमन्ना कामना होती है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही, और वो उतने टाइम तक सफ़र करता रहता है, ट्रबल में रहता है, अशांति का सामना करता है, और कामनाओं को विष की उपमा दी है। जैसे जहर मारने का कारण बनता है, बेचैनी के साथ साथ तड़पा कर के मृत्यु का ग्रास बन जाता है, इसी प्रकार कामनाएं भी व्यक्ति की यदि पूर्ण नहीं होती, तो कामनाओं से विपरीत यदि जिंदगी में कुछ होने लगता है तो ऐसा धक्का लगता है कि वह व्यक्ति सदमे में भी क्या हो जाता है, काल धर्म को प्राप्त हो जाता है। और तीसरा पॉइंट दिया है कामा आशी विशोवमा, आशीर विष, जो दाढ़ों में रहने वाला जहर है उसे आशी विष कहते हैं। तो कहा वो तो सद्य घाती, सद्य घाती का मतलब है इंस्टेंटली मौत का कारण बन जाता है। तो कामनाएं व्यक्ति को भगवान कहते हैं साधना के पथ से विमुख करने वाली, आत्म शुद्धि के मार्ग से उसे दूर धकेलने वाली है। और यदि सपोज किसी की कामना पूरी नहीं हुई और वो कामनाओं की प्रार्थना कर रहा है, भगवान कहते हैं कामना कामे पथ्ये माणाय, कामना की प्रार्थना तो कर रहा है पूरी हो जाए, मगर पूरी नहीं हुई, अकामा जंती दुख गए। वो व्यक्ति जिसकी कामना पूरी नहीं हुई, उस व्यक्ति की भी दुर्गति होती, उस व्यक्ति की भी क्या होती। अब हमारी जो भावनाएं हैं, लालसाएं हैं, वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होती है, वो भी नेक्स्ट जन्म तक लेकर के हम साथ में जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ होने पर, जिंदगी में हर कंफर्ट होने के बावजूद भी एक घुटन, एक डर, एक चिंता, एक खौफ बना सा रहता है। फिर वो कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, और यदि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, यदि कोई ऐसे काउंसलर के पास जाते हैं, तो वह उसे रिग्रेशन करवाते हैं। रिग्रेशन मतलब पुराने जन्मों की ओर लेकर के जाते हैं। अब बैक टू बैक लेकर जाते जाते ख्याल आते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मेरी ये भावना थी, ये पूरा नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता था, मेरे को यहाँ रुका गया, मेरे को यहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे को दबाया गया। अर्थात बहुत सी बातें जब सामने रिवील होती है कि कौन कौन से कामनाओं के कांटे किस किस जन्म में लगे हैं, अब फिर उसको हीलिंग दी जाती है। फिर उसको आजकल की साइकोलॉजी में भी ये बातें प्रूव हो गई है कि सिर्फ इस जन्म की आकांक्षाएं, इच्छाएं नहीं, बल्कि वो इच्छाएं उसकी पूर्व जन्मों की भी हो सकती है, जो आज उसके दुख का कारण, अशांति का कारण, भय का कारण, तनाव का कारण, घुटन का कारण बन सकती। तो कहा यदि सपोज किसी की कामना, लालसा पूरी नहीं होती, तो उस व्यक्ति की वो कामनाएं उसको आने वाले भव में भी, जन्म में भी अशांति देती। तो इसलिए क्या कहा, निर्वेद होगा, वैराग्य होगा, तो कामनाएं नहीं होंगी। कामनाएं नहीं होंगी तो कोई घुटन, कोई चिंता, कोई खौफ इत्यादि भी पैदा नहीं होगा। बिकॉज दुनिया के भोग क्षण मित्त सुखा बहु काल दुखा, थोड़ी देर का तो आनंद है, सुख है, रसास्वाद है, मगर उसके बाद बहुकाल दुखा, बहुत लंबे टाइम के लिए उस व्यक्ति को पुनः सेम वैसा सुख भोगने के लिए कितना पुण्य और जोड़ना होगा और कितना पुण्य बहाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने मन को, अपनी आत्मा को ऐसे तैयार करो कि दुनिया के प्रलोभन, दुनिया की अट्रैक्शन सामने भी क्यों ना आ जाए, मगर तुम खुद को स्टेबल रख पाओ। मगर स्टेबल कैसे रख पाएंगे, उसका आंसर दिया कि उसको अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन, अनित्य। याद रखना है जो पदार्थ अनित्य है वो हमें नित्य शाश्वत सुख नहीं दे सकते। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं
जो चीज़ें अनित्य हैं, अनित्य मतलब चेंज होने वाली है, जो चीज़ें बदलने वाली है, ऐसी बदलने वाली चीज़ें हमें स्थिरता नहीं दे सकती, हमें स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। जो ट्रांजिएंट फेज है, जो आया और जाने वाला है, जो फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस वाले सुख है, वो हमें शाश्वत स्टेबल पीस ऑफ माइंड प्रदान नहीं कर सकते। तो परमात्मा कहते हैं विषयसु मणुन्यसु प्रेमम नाभि निवेशये अनित्यं तेसिंग विन्नाय परिणामं पोगलाय। दुनिया के विषयों को शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, सिंपल सी बात है ना। आज जिस व्यक्ति की हमारे लिए एप्रिसिएशन वाली स्टेटमेंट है कि तुम तो बिल्कुल ही निराले हो, तुम्हारे तो हर शब्द ही हमें बहुत भाता है, मगर यदि उस व्यक्ति के इस शब्द को सुनकर हम उस व्यक्ति के प्रति राग करेंगे, तो कल को यदि उसने कुछ हमारे विपरीत बोल दिया तो हमें क्या आ जाएगा? द्वेष आ जाएगा। राग में जाना भी अस्थिरता है और द्वेष में जाना भी तो अस्थिरता है। और जिन लोगों का बीपी फ्लक्चुएट होता है ना, जिन लोगों का बीपी क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसे लोगों को तो बड़ी रिस्क फैक्टर झेलना पड़ता है। ब्रेन हैमरेज जल्दी हो सकता है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक जल्दी, हार्ट कोलैप्स हो सकता है। मगर यदि वो मेंटेन रख करके चलते हैं, चिंता को भी कम रखते हैं, डाइट भी ठीक ले रहे हैं, वॉक भी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत हद तक अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो आयुष्य जैसा है। इसी प्रकार यदि थोड़ा सा मिलने पर राग का ग्राफ ऐसे बढ़ा, और यदि कुछ प्रतिकूल हो गया तो स्ट्रेस, डिप्रेस हो गए, डाउन चले गए, यदि ऐसा फ्लक्चुएशन चलेगा तो ब्रेन हैमरेज, अशांति, अनस्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ सकती। मगर यदि यह सोचा जाए कि यह परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कभी सेम नहीं होती है, परिस्थितियां कभी समान नहीं होती है। कभी कर्म राजा को रंग भिखारी बना देते हैं, और कभी कर्म बोलो, वक्त बोलो, एक रंग को भी राजा बना देते हैं। मगर यह जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये शाश्वत परमानेंट नहीं है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पना भोग करके 7वें नरक में जा सकता है। तो विचार करना है, यदि हम भी उसी राह पर चलेंगे तो हमें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं कामाणु गिद्धि पभवंकु दुखों, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, दुखों की पैदाइश वहीं से होती है। दुखों की पैदाइश कहाँ से होती? कामनाओं से। क्योंकि जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो दिल टूट जाता है, भावनाएं व्यक्ति की आहत होने लग जाती है। मगर भगवान कह रहे हैं यदि कामनाओं से ऊपर उठने का अभ्यास करोगे, अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर्तव्य तो करो, मगर उसके प्रति किसी भी तरह की आसक्ति, किसी भी तरह की पॉजेसिवनेस ना रखो, तो तुम बहुत हद तक दुखों से बच सकते हो। मगर सर्व दुखों से बचना है तो सिंपल कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बोलो, कुछ छोड़ना पड़ता है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो सब कुछ पाना है, जो स्टेबल है, जो सदा रहने वाला है, उसे पाने के लिए तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा। हर पदार्थ के प्रति अनित्यता का भाव, अशाश्वतता का भाव, अनसर्टेनिटी का भाव कि यह चीज़ें हमेशा ऐसे ही निश्चित रूप से रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। इसलिए मुझे इनके प्रति अट्रैक्ट होकर के अपनी साधना के मार्ग से विचलित नहीं होना है। और भोजन में सात्विकता बनाकर रखनी, विभूषा प्रिय के स्थान पे शुद्धि तो रखे, मगर शुद्धि के स्थान पे किसी भी तरह की विभूषा मीन्स हार श्रृंगार में पड़ करके दूसरों को लुभा करके खुद को ही उस जाल में फंसाने की कोशिश ना करे। क्योंकि मकड़ी जाल तो बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, फाइनली उसी में उलझ जाती है। ऐसे ही व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ करता है, मगर फाइनली खुद ही उन कामनाओं का, उन भोगों का दास बन जाता है।
इसलिए कहा इवन तुम्हें भुक्त भोगे हुए सुखों को याद भी नहीं करना यदि इस विरक्ति के मार्ग पर बढ़ना है, और स्वाध्याय आदि से अपने संस्कारों को, भावनाओं को निर्मल करते रहना। सेवा का मौका मिले तो सेवा में लगे रहना, तपस्या करते रहना। इससे क्या होगा, विरक्ति का भाव तुम्हें जो शाश्वतता देने वाला है वो तुम्हें नसीब होने लग जाएगा। और बिना धीरज के ये धर्म के मार्ग पर कदम नहीं चलते। किसके बिना? धीरज के बिना। यदि स्थूलीभद्र जी धीरज ना रखते तो क्या होता? धीरज ना रखते तो क्या होता? आज हिस्ट्री में उनका नाम उन आदरणीय अक्षरों में ना आया होता। चंदन बाला जी यदि धीरज ना रखती तो क्या आज महासती चंदन बाला कहलाती? इतने बड़े साध्वी समुदाय की प्रवर्तनी भगवती कहलाती? बिल्कुल। तो क्या कहना है? धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो जी जे जीवन चमकोड़ा। हाँ धीरज रखो जी जे जीवन चमक। धीरज रख के महावीर स्वामी, धीरज रख के बन गए एक दिन अंतर्यामी। बन गए एक दिन अंतर काने ले घबराना। धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। धीरज रखो जी जे जीवन चमक। स्थूल भद्र दा धैर्य अनोखा। स्थूल भद्र दा कोशादा रंग रूप से चोखा। कोशादा रंग सिख लिया मन समझोना। धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। धीरज रखो जी जे जीवन चमक। प्रेम में धीरज रखनी पैंदी। प्रेम में धीरज मेरा जहर प्याला पींदी। मेरा जहर प्याला जे मोहन नो पौड़ा। धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। धीरज रखो जी जे जीवन। एक दिन विच नहीं पेड़ में फल दे। एक दिन विच नहीं पेड़ में सर्दी गर्मी मीह विच पल दे। सर्दी गर्मी मीह विच जे मीठे फल खाना। धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। धीरज रखो जी जे जीवन। चंदन बाला राजकुमारी। चंदन बाला सीता कष्ट उठाए भारी। सीता कष्ट उठाए कर दयाद जमाना। धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पाना। धीरज रखो जी जे जीवन। जे पर भास प्रभु नो पौ
जे परभास प्रभुनो सिख ले कष्टा विच मुस्काना, सिख ले कष्टा विच मिट जाए आड़ा जाना, धीरज रखो जे जग विच कुछ पौड़ा, धीरज रखो जे जीवन चमकोड़ा, धीरज रखो जे। तो धीरज रखने का नाम भोगों के प्रति कदम बढ़ने के लिए लालायत है, मगर कदमों को रोकने में भी तो जोर लगेगा ना। उस जोर का नाम ही धीरज है, उस जोर का नाम ही निर्वेद है। और यदि वो निर्वेद का भाव होगा तो आत्मा के अंदर वीतरागता एक दिन अवश्य पैदा होगी, और वो वीतरागता ही सर्व कर्मों से मुक्त होने का मार्ग खोलेगी। अब तीसरा बोल है धर्म श्रद्धा। तीसरा बोल 73 बातें हैं, तो तीसरा धर्म श्रद्धा। प्रश्न आया भगवान के चरणों में कि हे भगवान, यदि किसी के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा आ जाए, धर्म के प्रति मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जब हम तीसरा अध्ययन पढ़ते हैं चतुरंगीय, तो वहाँ पर कहा 4 चीज़ों को पाना दुर्लभ है। 4 चीज़ों को पाना दुर्लभ का मतलब, दूर का मतलब मुश्किल, जिसके लिए बड़े दुख सहने पड़े, और लब का मतलब लबना, किसी चीज़ को लबने में पाने में बड़े कष्ट संघर्ष दुख झेलने पड़े, उस वस्तु का नाम क्या होता है? दुर्लभ। तो 4 चीज़ें भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं मिलती है। पहला पॉइंट दिया मनुष्य जन्म। पहला पॉइंट मनुष्य जन्म। आप कहोगे महाराज जी इतने करोड़ों की तो आबादी हो रही है और आप कह रहे हो मनुष्य जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। हाँ, हमारी कम्युनिटी में हम कह सकते हैं कि लोग परिवार नियोजन के लिए बड़े सोचते हैं, मगर ऐसी कम्युनिटी भी है जहाँ हम 2 हमारे 15 हमारे 20, तो ऐसी जगह पर कैसे बोले मनुष्य जन्म पाना मुश्किल है। तो ध्यान देना है, आगमों की भाषा में चले तो टोटल गर्भज मनुष्यों की जो संख्या है वो 29 डिजिट की संख्या में आती है। कितनी डिजिट्स में? 2 2 2 ऐसे आप 29 बार लिखो कम से कम इतनी, और मैक्सिमम 9 9 9 29 बार लिखो इतनी। ज़्यादा से ज़्यादा 29 अंकों की संख्या गर्भज मनुष्यों की 9 9 वाली हो सकती है, उसके दरमियान हो सकती। अभी तक तो हमें दुनिया एक्सप्लोर ही कितनी की है, अभी तो दुनिया एक्सप्लोर ही कितनी की। मगर हाँ, मनुष्य जन्म पाना इतना आसान। अब खैर मनुष्य जन्म मिल गया, उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ कौन सी है? सुनने का मौका मिलना। क्या सुनने का? जिसे सुनकर के सही और गलत की जानकारी हो सके, आत्मा की और देह की भिन्नता की जानकारी हो सके, नव तत्वों के स्वरूप की जानकारी हो सके, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, इन बातों की जानकारी हो सके, जिन्हें सुन करके अहिंसा, संयम, तप इत्यादि की भावनाएं दिल में जाग सके, ऐसी बातों को सुनने का अवसर मिलना और भी दुर्लभ। और भी निंदा चुगली तो गली मोड़ चौराहे आपके व्हाट्सएप पे हर जगह पे मिल जाएंगे, मगर धर्म की बातें सपोज सुनने का मौका मिल भी जाए, मगर सुनने के लिए वहां तक पहुंचना, मौका तो बहुत लोगों को मिला है, एनीबॉडी कैन कम हियर, कोई भी आ सकता है, मगर आते कितने हैं? भले बोल दो जो हॉल भरा है, ऊपर गैलरी में भी लोग बैठे हैं, मगर विचार करो जो आ रहा है वो एटलीस्ट खुद को एक ब्रेवो तो बोले कि धन्य है मेरी आत्मा के पुण्य को कि मेरे को क्या सुनने को मिल रहा है।
धर्म की बातों को सुनने का मौका मिल रहा है। ये मौका सबको नहीं मिलता। इवन पंच इंद्रिय के पास ही तो कान होते हैं। 4 इंद्रियों तक तो कितने जीव है, वनस्पति में तो अनंत जीव है, फिर असंख्यात असंख्यात चलते चलते कहाँ ये संख्यात राशि गर्भज मनुष्यों की, और वहां पर हमें कान तो मिले, और कान के साथ क्या मिल गया? धर्म का श्रवण। किसका श्रवण? क्योंकि चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी ह जंतुणो माणो सत्यम सुई श्रद्धा संज मम्मी यह वीरी। सुनने का अवसर मिलना ये और भी मुश्किल है। और फिर कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुना बहुत होता है, सुना बहुत होता है, जानते बहुत कुछ होते हैं, मगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती। क्या नहीं होती? विश्वास नहीं होता। मीन्स श्रद्धा का आना, जो कहा है उसको सही मानना, यह किसी किसी को नसीब होता है, यह किसी किसी को नसीब होता है। तो भगवान कहते हैं धर्म श्रद्धा का आना और भी मुश्किल। मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल, उससे भी ज़्यादा मुश्किल धर्म की बातों को सुनने का अवसर मिलना, और उनसे भी ज़्यादा मुश्किल है जो सुन रहे हो ना। ये नहीं है महाराज जी तो बोलते रहते हैं, इन्होंने कड़ा स्वर्ग देखा नरक देखा, बस बोल रहे हैं। अब ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं, मगर भगवान की बातों के ऊपर विश्वास का आना, मैं भी ऐसा धर्म करूं, इस रुचि का आना, इंटरेस्ट का आना, ये और भी मुश्किल वाला। जिस कहते हैं ना, इस टेस्ट के बाद ये टेस्ट मुश्किल है, इसके बाद ये टेस्ट मुश्किल है, तो तीसरा पॉइंट है धर्म की श्रद्धा का आना और भी मुश्किल है। और चौथा है श्रद्धा आ गई है तो उन चीज़ों का पालन करना, आचरण करना, फॉलो करना, ये और भी मुश्किल बात है। श्रद्धा तो बहुत लोगों को हो सकती है, मगर श्रद्धा के बाद इम्प्लीमेंट सबसे हो ही नहीं पाता। वो कहते हैं आंखों में आंसू आते हैं पाप करते वक्त, मगर क्या करें, ये पाप से हम निवृत्त ही नहीं हो पा रहे, छोड़ ही नहीं पा रहे, इतने धंस चुके हैं, इतने फंस चुके हैं। तो मीन्स संयम के मार्ग में अपने पराक्रम को लगाना, ये हर किसी के लिए आसान, जो आसान काम ना हो, जो इजी टास्क ना हो, उसका नाम है दुर्लभ। उसका नाम क्या है? दुर्लभ। तो भगवान से पूछा कि हे प्रभु, यदि किसी के पास धर्म श्रद्धा आ जाए, क्या आ जाए? धर्म श्रद्धा आ जाए तो उसे क्या नसीब होगा, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट क्या निकलेगा? किसी के सपोज आत्मा में धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा आ गई तो उसे मिलेगा क्या? तो परमात्मा उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि किसी में धर्म श्रद्धा आ जाए तो उस आत्मा में साता और सुख के प्रति जो आसक्ति थी, मुझे सुख मिले ऐसी भावना थी, वो भावना क्या होने लग जाती है? वो सुख की कामना के लिए धर्म नहीं करता है, वो किसके लिए करता है? आत्म शुद्धि के लिए। किसके लिए करता है? आत्म शुद्धि के। तो धर्म और श्रद्धा दो वर्ड है। कितने शब्द है? धर्म और श्रद्धा। तो आजकल दुनिया में खुद को नास्तिक किसी के मुख से सुनना, ये भी एक गाली के समान लगता है। कोई घर पे भी जैन बच्चों को बोल देना महाराज ये तो निरा नास्तिक है, तो उसको भी सेल्फ, उसका जो अंदर रिस्पेक्ट है ना, उसको भी हर्ट होता है कि ऐसा मेरे को कैसे बोल दिया। मगर विचार करना है धर्म है क्या चीज़? धर्म क्या सिर्फ स्थानक में आ जाना धर्म है, या सिर्फ बाहर का कॉस्ट्यूम वियर करके बैठ जाना वो धर्म है? ये धर्म के रिप्रेजेंटेटिव क्रियाएं हो सकती है, मगर धर्म तो आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का अपना नेचुरल एट्रीब्यूट है। तो धर्म और धर्म के प्रति श्रद्धा, दो शब्द पूज्य प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने, जब हम योग संग्रहों की उनकी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो शब्द आते हैं, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। कितने तरह के लोग होते हैं? प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी जिनको धर्म बहुत प्यारा है, मगर कब तक प्यारा है? जब तक जिंदगी में कोई दुख नहीं आता है। कब तक प्यारा है? जब तक दुनिया में
कोई दुख नहीं आता है। पोता मांगा, पोता हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, 500 मायके रोज कर रही है, फैक्ट्री भी चलने लग पड़ी, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, वो भी नौकरी भी लग गई है, और दुनिया में इज्जत मान भी पूरा मिल रहा है, सब मत्था भी टेकते हैं, बात भी नहीं काटते हैं, तो उसे लगता है कि मेरे को तो मेरे धर्म का बहुत अच्छा फल मिल रहा है, तो मेरे धर्म से तो बढ़ कर के कोई दूसरा धर्म। अब ऐसे लोग कौन है जिन्हें अनुकूलताओं में धर्म पालना अच्छा लगता है, और वो धर्म छोड़ते भी नहीं है जब तक जिंदगी का कंफर्टेबल जोन चल रहा होता है। उन लोगों को बोला है प्रिय धर्मी। क्या बोला है? और दृढ़ धर्मी कौन है? फैक्ट्री बंद हो गई, बेटे की डेथ हो गई, खुद की बॉडी में कैंसर तक आ गया, और किसी ने झूठा इल्जाम भी लगा दिया, घर में चोरी भी हो गई, रेड भी पड़ गई, बर्बाद हो गए दुनिया की दृष्टि से, मगर फिर भी क्या कहता है? मेरे धर्म का कसूर नहीं है, ये तो किसका कर्म है? ऐसा व्यक्ति कौन होता है? दृढ़ धर्म। कितनी कठिनाइयां जिंदगी में आ रही है, मगर इधर उधर झांकता नहीं, इधर उधर के प्रलोभनों से लोगों की प्रसिद्धियां सुन करके अपने धर्म को छोड़ करके दूसरी जगह पर कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? दृढ़ धर्म। प्राण चले जाएं, मगर मैंने जो आत्मा में वो आत्म भाव जगाया है कि मैं अनंत सुख का स्वामी हूँ, मगर आज कर्मों से युक्त हूँ, कर्म मैंने किए हैं, कर्म मैंने भोगने हैं, इस विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ जो चला हुआ है, फिर वो व्यक्ति किसी भी तरह से खुद की श्रद्धा को डामाडोल होने नहीं देता। सुदर्शन श्रमणोपासक। कौन से श्रमणोपासक? पता चला भगवान पधारे हैं, और ये भी पता है कि राजगृह इस नगरी के बाहर गुणशीलक उद्यान में प्रभु विराजे हैं, और नगरी के बाहर एक मंदिर है, और मंदिर भला जो देवता है वो क्या हो चुका है? कुपित हो चुका है, और उसका प्रवेश किसमें है? अर्जुन माल्य। और वो हर रोज कितने लोगों को मार रहा है? 6 पुरुषों को और 1 स्त्री को मार रहा है। मुदगर पाणी यक्ष का आवेश है उसके अंदर, मगर यह जानते हुए भी क्या कहता है? भगवान हमारे नगर में आए हो और हम घर से बैठ कर के उनको वंदना करें। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु चिट्टा चोला पट्टे हंसा वाले होए थे चुकदार संसार मैनो, होए थे चुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम अपनी स्टोरी को कल पे पोस्टपोन करते हैं। अब श्रद्धे गुरुदेव अपने मंगल में आशीर्वचन अपने पावन श्री मुख से कृपा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।